बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं इस कलियों वाले स्टाइलिश और डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी, और वो भी इंतहाई आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने फ्रंट और बैक के लिए 2 पीस काट लिया और इन्हें डबल फोल्ड करके रख लिया है। बैक पार्ट की लेंथ 9 इंच है और विड्थ 9.5 इंच है। फ्रंट पार्ट की लेंथ मैंने 9 इंच ली है और विड्थ 8 इंच ली है। अब फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से रख लेंगे। ये जो बैक पार्ट 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, ये मैंने बटन प्लेकेट बनाने के लिए रखा है। अब फ्रंट पार्ट के कोने पर इस तरह इंची टेप रखेंगे और 4.5 इंच पर शोल्डर या तीरे का निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान 5 इंच पर लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए स्केल की मदद से एक बॉक्स बना लेंगे। नेक विड्थ 2 इंच लेंगे और बैक नेक डेप्थ का निशान भी 2 इंच पर लगाएंगे और इन दोनों निशानों को स्केल की मदद से इस तरह से मिला लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स के कोने पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से गोलाई देंगे। आर्म होल के ऊपर वाले कोने पर 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। स्केल की मदद से इसे नेक वाले निशान के साथ मिलाते हुए एक तिरछी लाइन लगा लेंगे। अब आर्म होल के कोने पर 1 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से गोलाई देते हुए आर्म होल की शेप बनाएंगे। अब नीचे वाले कोने पर 1 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसे चेस्ट वाले निशान के साथ मिलाते हुए स्केल की मदद से इस तरह से एक तिरछी लाइन लगा लेंगे। अब 1 इंच वाले निशान के ऊपर से इस तरह से निशान लगाते हुए नीचे वाले पार्ट को गोलाई देंगे। अब इन निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर देंगे। अब फ्रंट पार्ट को इस तरह खोल कर रख लेंगे और नीचे से इसकी विड्थ की पैमाइश करेंगे। ये 14 इंच है। अब जितनी हमने कलियां डालनी है फ्रंट पार्ट की विड्थ को उस डिजिट पर डिवाइड करेंगे। मैं 7 कलियां डाल रही हूँ तो 14 को 7 पे डिवाइड करूँगी। अब 7 को 14 पे डिवाइड करेंगे तो एक कली की तैयार विड्थ 2 इंच आएगी। इसमें 1 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे तो ऊपर से एक कली की विड्थ 3 इंच होगी। मैंने ऊपर से एक कली की चौड़ाई 3 इंच ली है। 1/2 इंच दोनों तरफ से सिलाई में चला जाएगा और इस तरह से एक कली की तैयार चौड़ाई ऊपर से 2 इंच रह जाएगी। नीचे से मैंने कलियों की चौड़ाई 9 इंच ली है और लंबाई 16 इंच है। ऊपर से कलियों की विड्थ अपर पार्ट की विड्थ के मुताबिक लेनी होती है और नीचे से जितना हमें घेर चाहिए हम अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये कलियां मैंने पहले से काट कर रखी हुई हैं। कलियों की कटिंग की वीडियो मैंने अलग से बनाई है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। कलियों की नीचे की चौड़ाई कम से कम ऊपर की चौड़ाई से डबल होती है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा घेर पसंद है तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। मुझे क्योंकि घेर ज़्यादा चाहिए था इसलिए मैंने कलियों की चौड़ाई नीचे से 9 इंच कर दी है। कि कटिंग कंप्लीट हो गई। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए पहले फ्रंट पार्ट को इस तरह पेपर के ऊपर रख कर चौक के साथ निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब पेपर के ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरह चौक के साथ निशान लगा लेंगे। अब पेपर को इस तरह डबल फोल्ड कर लेंगे और इस तरह इसके ऊपर इंची टेप रखेंगे और 4 इंच पर नेक डेप्थ का निशान लगाएंगे और फिर इस तरह वी शेप में गले का निशान लगा लेंगे। इस निशान के ऊपर से गले की कटिंग कर लेंगे और फिर इसके बाद आर्म होल वाली साइड भी कटिंग कर लेंगे। अब पेपर को इस तरह खोल लेंगे और चाक वाले निशान के बाहर 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह कटिंग कर लेंगे। इस तरह कागज़ के ऊपर गला काटने के बाद इसे पेस्टिंग पेपर के ऊपर रखेंगे और निशान लगाएंगे।
चौक के साथ इस तरह पेस्टिंग पेपर के ऊपर निशान लगाने के बाद अब इस निशान के ऊपर से पेस्टिंग पेपर की कटिंग कर लेंगे। पेस्टिंग पेपर के ऊपर इस तरह गला काटने के बाद इसे फ्रॉक की फ्रंट पार्ट की उल्टी साइड पर रखेंगे और इस्त्री के साथ पेस्ट कर लेंगे। पेस्टिंग पेपर वाले गले को कपड़े के ऊपर पेस्ट करने के बाद नेक के अंदर वाली साइड जो बड़ा हुआ कपड़ा है उसे काट देंगे। अब फ्रंट पार्ट को इस तरह सीधा रख लेंगे और पेस्टिंग पेपर के सेंटर में इस तरह चौक के साथ गले के डिज़ाइन का निशान लगा लेंगे। अब 3 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई लेते हुए कपड़े के चौकोर पीस काट लेंगे और इन्हें कोने के बल इस तरह 2 दफ़ा फोल्ड करेंगे और ट्रायंगल बना लेंगे। इस ट्रायंगल के दोनों कोने इस तरह फोल्ड करेंगे और ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब ये ट्रायंगल गले की राइट साइड पर चौक वाले निशान के ऊपर इस तरह रखते जाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। इन ट्रायंगल के ऊपर सिलाई लगाकर इन्हें स्टिच करने के बाद अंदर की तरफ से फालतू कपड़ा काट देंगे और इस तरह से इसके ऊपर लेस अटैच कर देंगे। कि दूसरी साइड पर इसी साइज़ के 2 कलर के ट्रायंगल लगाएंगे। इस तरह से चौक वाले निशान के ऊपर ट्रायंगल के कोने रखते जाएंगे और एक ऑरेंज और एक पर्पल और फिर एक ऑरेंज और एक पर्पल ट्रायंगल अटैच करते जाएंगे। इसी तरह चौक वाले सारे निशान के ऊपर ट्रायंगल अटैच कर देंगे। अब इन ट्रायंगल के दोनों किनारों पर एक एक सिलाई लगा लेंगे। ट्रायंगल के दोनों किनारों पर सिलाइयाँ लगाने के बाद दोनों साइडों से फालतू बड़ा हुआ कपड़ा काट देंगे। ट्रायंगल वाला कपड़ा एहतियात से काटें और ख़्याल रखें कि इसके साथ नीचे वाला कपड़ा ना कटे। दोनों तरफ से फालतू कपड़ा काटने के बाद दोनों किनारों पर इस तरह लेस अटैच कर देंगे। इस तरह दोनों किनारों पर फैंसी लेस अटैच करने से डिज़ाइन में फिनिशिंग और ख़ूबसूरती आ जाएगी। लेस अटैच करने के बाद इन सारे ट्रायंगल के कोनों पर मोती अटैच कर देंगे। मोती अटैच करने से ट्रायंगल के कोने भी फिक्स हो जाते हैं और डिज़ाइन के ऊपर खूबसूरती आ जाती है। ये मैंने सारे डिज़ाइन के ऊपर मोती अटैच कर लिए हैं। इस तरह फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। अब बैक पार्ट तैयार करेंगे। बैक पार्ट के लिए पहले जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसे इस तरह फोल्ड करके सिलाइयाँ लगाएंगे और बटन प्लेकेट तैयार करेंगे। दोनों किनारों से इस तरह फोल्ड करके सिलाइयाँ लगाने के बाद इन्हें एक दूसरे के ऊपर 1/2 इंच चढ़ा कर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम बैक पार्ट के हाफ तक लगाएंगे और ऊपर से खुला रखेंगे और उसके ऊपर टच बटन लगा देंगे। बटन ब्रैकेट तैयार करने के बाद फ्रंट पार्ट को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर बैक पार्ट को इस तरह उल्टा रखेंगे और तीरे की सिलाइयाँ लगा लेंगे।
पहले नेक वाली रेप पट्टी अटैच करेंगे। बटन ब्रैकेट वाले किनारे पर 1/2 इंच नीचे की तरफ मोड़कर सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इस तरह फ्रॉक को इस तरह सीधा रखेंगे और सीधी साइड रेप पट्टी को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और सिलाई लगाकर सारे गले के ऊपर रेप पट्टी को अटैच कर लेंगे। गले वाली रेप पट्टी की सिलाई लगाते वक्त जब दूसरे किनारे पर आएंगे तो भी 1/2 इंच नीचे की तरफ रेप पट्टी को मोड़कर ऊपर से सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से पर पार्ट को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर रेप पट्टी को उल्टा रख के दोनों आर्म होल की रेप पट्टियाँ भी अटैच कर लेंगे। गले और आर्म होल की रेप पट्टियाँ अटैच करने के बाद इन सिलाइयों के अंदर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये कट लगाते वक्त ख्याल रखें कि सिलाई ना कटे। कट लगाने के बाद इन रेप पट्टियों को इस तरह उल्टी साइड फोल्ड करेंगे और तुरपाई करके स्टिच कर लेंगे। इस तरह तुरपाई करके स्टिच करने से रेप पट्टी दोनों तरफ से सफाई के साथ स्टिच हो जाती है। मैंने दोनों आर्म होल और गले की रेप पट्टियों को तुरपाई करके स्टिच कर लिया है और इस तरह बैक नेक के ऊपर टच बटन लगा दिया है। इस तरह पर पार्ट तैयार हो गया। अब हम नीचे वाले पार्ट को तैयार करेंगे। एक कली ऑरेंज लेंगे और एक पर्पल और इन्हें एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखेंगे और ऊपर वाली साइड दोनों तरफ 1/2 इंच पर सिलाई के लिए निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाते वक्त ये ख्याल रखें कि ऊपर से एक कली की तैयार चौड़ाई 2 इंच होनी चाहिए। इस तरह एक कली पर्पल लेंगे और एक ऑरेंज लेंगे और सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। फिर इसके साथ एक पर्पल लगाएंगे और एक ऑरेंज लगाएंगे। इसी तरह फ्रंट पार्ट के लिए 7 कलियाँ स्टिच कर लें। इसी तरह बैक पार्ट की कलियाँ तैयार कर लेंगे। मैंने सारी कलियों की सिलाइयाँ लगाकर नीचे वाले फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स तैयार कर लिए हैं। ऊपर वाले फ्रंट पार्ट को इस तरह सीधा रखेंगे और इसके ऊपर कलियों वाले पार्ट को इस तरह उल्टा रखेंगे और सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। इसी तरह बैक पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर इस तरह उल्टा रखेंगे और सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की सिलाइयाँ लगाने के बाद घेर को इस तरह फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर लेस अटैच कर देंगे। इसी तरह ऊपर वाली सिलाइयों के ऊपर भी लेस अटैच कर देंगे। मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की घेर वाली और ऊपर वाली सिलाइयों के ऊपर लेस अटैच कर दी है और नीचे वाले घेर की पहले फोल्ड करके सिलाई लगा ली है और फिर इसके ऊपर लेस अटैच कर दी। अब फ्रॉक को इस तरह उल्टा करेंगे और दोनों तरफ साइडों की सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये मैंने दोनों तरफ से साइडों की सिलाइयाँ लगा ली हैं। इस तरह हमारा ये कलियों वाला डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बनकर तैयार हो गया है और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अब ये पहना हुआ कैसे लगता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये पहना हुआ कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।